अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। सही है बेटा। आज हम जो है वो आपको दिसंबर के सिलेबस के मुताबिक सबक मेरे हमसाए ये मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। सही है, ये आपको बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ सबक मेरे हमसाए सफ़ा नंबर 38 और 39 आपने खोलना है। पेज नंबर 38 और 39 आप खोलेंगे। सही है, इसको आप अपनी किताब सदाबहार से में खोलिए, पेज नंबर 38 और 39। सही है। अब देखें ये आपका सबक नंबर सफ़ा नंबर 38 हमने खोला है। इसमें सबक आपका आ रहा है मेरे हमसाए। सही है, मेरे हमसाए सबक का नाम है। इसका क्या मतलब है? हमसाए का मतलब है जैसे आप अपने घर में रहते हैं। सही है, अब आपका घर कहाँ पर है? मिसाल के तौर पे आप जो हैं गुलशन में रहते हैं। सही है, या आप राबिया पेटल में रहते हैं, तो राबिया पेटल में आपका फ्लैट है और आप उसमें रहते हैं, तो आपके बराबर में जिससे आपके घर की दीवार मिलती है वो आपके कौन हैं? हमसाए हैं। इस तरह से आपके सामने वाले जो आपके दरवाजे के सामने जो दरवाज़ा है या गेट है वो आपके हमसाए हैं। फिर आपके दाएं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ जो रहते हैं वो भी आपके हमसाए हैं, यानी पूरी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो सब हमसाए हैं। इस तरह घर है, गली है आपकी, उसमें आपके घर की गली जो है उसमें आपका घर है, तो आपके दाएं बाएं जो लोग रहते हैं वो जिनके साथ आपके घर की दीवारें मिली हुई हैं, या आपके सामने वाला घर जो है गली में जितने घर हैं वो सब आपके हमसाए हैं। सही है। इसी तरह जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में क्या है? दुनिया में ज़मीन पर मुख्तलिफ़ ममालिक बसते हैं। सही है। इन ममालिक में ज़मीन को हम जो है वो बर आज़मों में भी तब्दील करते हैं और 7 बर आज़म हैं, और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो बर आज़म एशिया में वाक़ है। बर आज़म एशिया के जनूबी साइड पे, जनूबी हिस्से में पाकिस्तान वाक़ है। आप देखें, आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये नक्शा है, इसमें आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 4 सूबों पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और जम्मू कश्मीर का इलाका है जो हिंदुस्तान से आज़ाद करवाया गया। सही है, ये इन एरियाज़ पर पाकिस्तान मौजूद है। अब पाकिस्तान जहाँ पर मौजूद है तो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, जो बाउंड्री है, जैसे जब हम घर में दाखिल होते हैं तो हम दरवाज़ा नॉक करते हैं और फिर दरवाज़ा खुलता है तो हम घर में दाखिल होते हैं। सही है, हम ये तो नहीं करते कि कहीं से दीवार को जो है तोड़कर हम कहीं से घर में दाखिल हों या कहीं से। तो इसी तरह पाकिस्तान जहाँ पर मौजूद है तो पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो चारों तरफ उसके दीवारें हैं, वो दूसरे मुल्कों से मिलती हैं, जिसमें पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं। पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा ईरान है और चौथा अफ़गानिस्तान है। ये 4 हमसाए ममालिक पाकिस्तान से मिलते हैं, जिनसे पाकिस्तान की बाउंड्री मिलती है। सही है, तो पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा ईरान है और चौथा अफ़गानिस्तान है। और फिर एक साइड पर पाकिस्तान के बहिरा अरब जो है वो बहता है, समंदर बहता है, बहिरा अरब बहता है, जो कराची का साहिल जिसे कहा जाता है, ये बहिरा अरब का साहिल है। सही है, ये बह रहा है। इस तरह पाकिस्तान के 4 हमसाए ममालिक चीन, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान और बहिरा अरब जो पाकिस्तान के साथ बह रहा है। सही है, अब हम पाकिस्तान जो के बारे में आपको पढ़ाएंगे और आपने फिंगर रख के इसको देखना है कि मैं कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ कैसे पढ़ रही हूँ। सही है, अब देखिए लिखा हुआ है मैं पाकिस्तान हूँ। सही है, मैं एशिया में वाक़ हूँ। एशिया क्या है? एक बर आज़म का नाम है जो सबसे बड़ा बर आज़म है। खुश्की के बहुत बड़े टुकड़े को बर आज़म कहते हैं, यानी कि ज़मीन क्या है? खुश्की है, और खुश्की के बड़े हिस्से को बर आज़म कहते हैं। दुनिया में कुल 7 बर आज़म हैं। एक बर आज़म में छोटे बड़े बहुत से ममालिक होते हैं। सही है, मेरे हमसाए ममालिक भारत, चीन, अफ़गानिस्तान और ईरान हैं। मैं इन मुल्कों के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अब पाकिस्तान जो है अपने हमसाया मुल्कों के बारे में आपको बता रहा है। पहला मुल्क है भारत, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। सही है, पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद
भारत से मिलती है। भारत की आबादी तकरीबन 1.25 अरब है, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर है। वहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं। वहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं। मसलन वहाँ की जो कौमी ज़बान है वो तो हिंदी है, इसके अलावा पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, बंगाली, मराठी, मलयालम वगैरह। भारत में हिंदू अक्सरियत है, क्योंकि वो हिंदुओं का मुल्क है। जिस तरह पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, तो पाकिस्तान में 98% लोग मुसलमान हैं। इस तरह हिंदुस्तान में, भारत में, क्योंकि ये हिंदुओं का मुल्क है, तो वहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की है। इसके अलावा वहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी रहते हैं। यानी कि वहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो मज़हब के लोग रहते हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद वहाँ पे रहती है, सिख रहते हैं, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी रहते हैं। भारत एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क का मतलब है वहाँ पे खेती बाड़ी वहाँ पे आम होती है। वहाँ के लोगों का पेशा जो है वो ज़राअत है, यानी कि खेती बाड़ी करना। जिसे बहुत से दरियाओं का पानी खेती बाड़ी में मदद देता है। वहाँ पे बहुत से दरिया जो हैं उनका पानी वहाँ के लोगों को खेती बाड़ी में मदद देता है। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। जिस तरह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इस तरह भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। भारतीय बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने वालिदैन के कामकाज में उनकी मदद करते हैं। जिस तरह आप लोग जो हैं स्कूल पे पढ़ते हैं, स्कूल आते हैं और फिर अपने घर जाके वालिदैन की भी मदद करते हैं, इस तरह वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मसलन देहात में रहने वाले बच्चे ज़राअत यानी खेती बाड़ी में अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। देहात कहते हैं गांव को, यानी कि जो लोग गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी जहाँ पे वो वहाँ पे उनके वालिदैन करते हैं, तो बच्चे जो हैं स्कूल से जाने के बाद ज़राअत में, खेती बाड़ी के कामों में अपने वालिदैन का हाथ बटाते हैं। फिर दूसरा मुल्क आता है चीन। चीन जो है ये भी पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है। चीन में एक ही कौम आबाद है। चीन में जो है सिर्फ चीनी ही आबाद हैं, वहाँ पे और कोई दूसरी कौम के लोग नहीं हैं, और इसकी ज़बान चीनी है। जिस तरह मुसलमानों की हमारी ज़बान उर्दू है, हिंदुओं की ज़बान हिंदी है, इस तरह चीन की ज़बान चीनी है। चीन में मुसलमान अक़लियत में हैं। चीन में मुसलमान जो रहते हैं वो बहुत कम तादाद में हैं, यानी उनकी आबादी कम है। चीन की आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा, यानी कि ये इनकी आबादी भी भारत की तरह 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है। चीन के रकबे के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है। चीन यानी कि उसका रकबा जो है वो भी बड़ा मुल्क कहलाता है। वहाँ पहाड़ भी हैं और दरिया भी हैं। योंगजी क्यांग वहाँ का अहम दरिया है। वहाँ का अहम दरिया का नाम क्या है? योंगजी क्यांग। चीन की आबादी ज़्यादातर खेती बाड़ी करती है। यहाँ पे भी ज़राअत होती है, यानी खेती बाड़ी की जाती है। अब बहुत तेज़ी से फैक्ट्रियाँ और मिलें बनती जा रही हैं। अब वहाँ पे ज़राअत के अलावा फैक्ट्री और मिलें भी बन रही हैं, जहाँ पे जिसे फैक्ट्री और मिलें किस कहते हैं? कारखाने, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। दुनिया में यहाँ बनने वाली सुई से लेकर बड़े जहाज़ तक खरीदे जा रहे हैं। इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है। चीन का दारुल हुकूमत क्या है? बीजिंग है। चीनी बच्चे अपने वालिदैन की तरह मेहनती और सेहतमंद होते हैं। पढ़ाई और कामकाज के बाद खेल कूद कर दिल बहलाते हैं। सही है? चीनी बच्चे कैसे होते हैं? मेहनती और सेहतमंद होते हैं, और पढ़ाई में के अलावा कामकाज के बाद खेल कूद कर दिल बहलाते हैं, यानी वो खेलते कूदते भी हैं और कामकाज भी करते हैं। सही है? ये आपको मैंने मेरे हमसाए के 2 मुल्कों के बारे में आपको बताया, एक भारत और एक चीन। सही है? यहाँ तक आपने पढ़ा। अब आप इसकी जो है रीडिंग करेंगे और इस सबक का मेरे हमसाए का टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज में आप क्या करेंगे? सबक का नाम लिखेंगे, मेरे हमसाए, और पाकिस्तान का ये जो नक्शा बना हुआ है इसी तरह आप कॉपी में बनाएंगे। सही है? इसका नक्शा बनाएंगे और ये कॉपी में आप इसको करेंगे। ये 2 जो मुल्क के बारे में मैंने बताया है, भारत और चीन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और जो है इसका टाइटल पेज बनाएंगे। सही है? ये आपने काम करना है घर पे और इसकी रीडिंग करनी है, और रीडिंग करके इसको जो है इसका टाइटल पेज कॉपी के अंदर आप बनाएंगे और पाकिस्तान का झंडा बनाएंगे। सही है? इसका मैं होमवर्क आपको बोर्ड पर लिख देती हूँ, ताकि आप जो हैं इसको जो है होमवर्क को आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट में आपको
दे दूँगी। ओके क्लास, देखिए ये मैंने आपका बोर्ड के ऊपर आपकी डायरी लिख दी है। डायरी है आज आपकी कि सबक मेरे हमसाए पढ़ना है, यानी आपने इसकी रीडिंग कर दी जितनी मैंने रीडिंग करवाई है 3 तक। सही है, यहाँ तक आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है कॉपी में आपने इसका टाइटल सफ़ा बनाना है। और टाइटल सफ़े में आपने क्या करना है, हेडिंग डाल के और जो है पाकिस्तान का नक्शा आपने बनाना है। ये नक्शा जो है आपकी किताब में बना हुआ है, ये नक्शा आपने टाइटल पेज में बनाना है इस तरीके से, और उस पर कलर करके खूबसूरत सा आपने ये टाइटल पेज बनाना है। सही है बेटा, समझ में आया? आपने क्या करना है, सबक मेरे हमसाए पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद